आता कौन हो? वॉशिंगटन डीसी के बीचों बीच दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली इमारतों में से एक व्हाइट हाउस खड़ा है। लेकिन इसकी सुरक्षा वाकई में कितनी कड़ी है? छत पर स्नाइपर, भूमिगत गुप्त बंकर, उन्नत निगरानी प्रणालियां और कई अज्ञात सुरक्षा उपाय मिलाकर जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के घर की सुरक्षा के लिए क्या-क्या किया जाता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रारेड सेंसर सुबह के समय व्हाइट हाउस के आसपास सिर्फ पेड़ ही दिखाई देते हैं, लेकिन रात होते ही पर्दे के पीछे ऐसी घटनाएं होती हैं जो आम जनता नहीं देख पाती। कैमरों, बख्तरबंद गार्डों के साथ व्हाइट हाउस सुरक्षा नेटवर्क में कई उन्नत सेंसर भी शामिल हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे परिसर के अंदर और आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकें। इसका उद्देश्य संभावित खतरे को मुख्य इमारत तक पहुंचने से पहले पहचानना है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार इसकी सुरक्षा का एक हिस्सा ऐसी तकनीकों का उपयोग करना है जो किसी भी समय बड़े क्षेत्रों की निगरानी कर सकती हैं। इसीलिए सिर्फ अंधेरे या पौधों के पीछे छुपना सुरक्षा निगरानी से बचने के लिए काफी नहीं है। पूरा इलाका आपस में जुड़े हुए सेंसर, निगरानी उपकरणों और अलर्ट सिस्टम से सुरक्षित है, जो लगातार निगरानी करते रहते हैं। अगर कोई असामान्य गतिविधि होती है तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ सेकंड में अलर्ट किया जा सकता है। सोचे तो हंसी आती है, पर सभी अलार्म इंसानों के कारण नहीं बजते। कुछ मौकों पर पक्षी, गिलहरी या अन्य छोटे जानवर सुरक्षा कर्मचारियों को अचानक अलर्ट करने का कारण बन जाते हैं, पर उनके लिए हर संकेत पर सतर्क रहना खतरे को नजरअंदाज करने से बेहतर है। इंसान और आधुनिक तकनीक के संयोजन की वजह से व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक बना हुआ है। भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। व्हाइट हाउस सिर्फ जमीन की ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर का आसमान भी अमेरिका के सबसे कड़े सुरक्षा क्षेत्रों में से एक है। व्हाइट हाउस की अहमियत के कारण सुरक्षा एजेंसियां वॉशिंगटन डीसी के एयर स्पेस को सख्ती से नियंत्रित करती हैं। पायलटों को खास नियमों और तय रास्तों का पालन करना होता है ताकि वे प्रतिबंधित एयर स्पेस में न जाएं। अगर कोई विमान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे रडार और निगरानी प्रणालियों से तुरंत पहचान लिया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे विमान से संपर्क कर स्थिति जानने की कोशिश करती हैं। अगर पायलट जवाब नहीं देता या प्रतिबंधित क्षेत्र के करीब आता रहता है तो सेना और भी गंभीर कदम उठा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई बार फाइटर जेट्स भेजे हैं ताकि वे उन विमानों को रोक सकें जो गलती से या जानबूझकर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। सरकार व्हाइट हाउस की सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा विवरण जारी नहीं करती। अधिकारियों ने पुष्टि की कि हवाई रक्षा क्षमताएं तैयार हैं। राजधानी को हवाई खतरों से बचाने के लिए यहां ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो व्हाइट हाउस के पास कोई संभावित खतरा पहुंचने से पहले ही एयर डिफेंस की निगरानी करने वाले सेंसर, रडार और डिफेंस नेटवर्क को इसकी जानकारी मिल जाती है। ड्रोन प्रूफ तकनीक। साल 2015 की शुरुआत में अधिकारी तब हैरान रह गए जब एक छोटा सा ड्रोन सीधे व्हाइट हाउस के अंदर गिर गया। सुबह 3 बजे एक ड्रोन साउथ लॉन में पेड़ से टकराया। तब सीक्रेट सर्विस अधिकारी व्हाइट हाउस के मैदान में तलाशी ले रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हवाई क्षेत्र में ड्रोन को तुरंत नहीं पहचाना गया। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई। मालूम हुआ कि ड्रोन मालिक न आतंकवादी था न अपराधी, फिर भी यह एक अहम चेतावनी रही। यह दिखाता है कि जहां हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की निगरानी है, वहीं एक नया खतरा है जिसकी तैयारी जरूरी है। तब से व्हाइट हाउस और अन्य संवेदनशील सरकारी सुविधाओं की एंटी ड्रोन क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। अब सुरक्षा एजेंसियां उन्नत रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और अन्य तकनीक से ड्रोन को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के पास पहुंचने से पहले ही पहचान लेती हैं। साथ ही कुछ विशेष यूनिट
बिना पायलट विमानों की निगरानी पर केंद्रित हैं। ऐसे समय में जब एक छोटा ड्रोन कैमरा, निगरानी उपकरण या अन्य सामान ले जा सकता है, यह व्हाइट हाउस की आधुनिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। व्हाइट हाउस के चारों ओर आप देख सकते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वारों और सड़कों पर विभिन्न लोहे और कंक्रीट की बाधाएं लगाई गई हैं। हालांकि ये जगह के डिजाइन के सामान्य हिस्से दिखते हैं, लेकिन ये परिसर की सबसे अहम सुरक्षा होते हैं। इन बाधाओं को इस तरह से बनाया गया है कि वे उन वाहनों को रोक सकें जिन्हें हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज रफ्तार में एक साधारण कार या ट्रक भी एक खतरनाक हथियार बन सकता है। इसी वजह से कई चेक पॉइंट्स और सुरक्षा बाधाएं लगाई गई हैं ताकि कोई भी वाहन सीधे इमारत के पास ना पहुंच सके। समय के साथ व्हाइट हाउस की सुरक्षा और कड़ी हो गई है। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों का विस्तार किया गया है ताकि जनता और मुख्य इमारत के बीच अतिरिक्त दूरी बनाई जा सके। शायद वे मिसाइल सिस्टम या हाईटेक सेंसरों जितने ध्यान खींचने वाले न हों, लेकिन ये हर दिन सबसे आम सुरक्षा खतरों में से एक के खिलाफ चुपचाप रक्षा के रूप में काम करते हैं। फूड टेस्टर्स। प्रेसिडेंशियल सुरक्षा प्रोटोकॉल से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति को परोसा जाने वाला खाना कड़ी जांच से गुजरता है। सामग्री लेने से लेकर खाने की तैयारी तक कई प्रक्रियाएं होती हैं ताकि किसी भी तरह के संदूषण या तोड़फोड़ के खतरे को कम किया जा सके। राष्ट्रपति की किचन पहुंच वालों की भी कड़ी जांच होती है। जो शेफ और अन्य स्टाफ खाना तैयार करते हैं, उन्हें व्हाइट हाउस में काम करने की अनुमति मिलने से पहले कड़ी पृष्ठभूमि जांच और सुरक्षा मंजूरी से गुजरना पड़ता है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा फूड टेस्टर के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की राय है, लेकिन सरकार की ओर से उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सटीक तरीकों के बारे में बहुत कम आधिकारिक जानकारी जारी की जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में खाने की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। एक ऐसी जगह पर जहां हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है, यहां तक कि एक साधारण भोजन को भी अमेरिका के सबसे शक्तिशाली कार्यालय के चारों ओर फैले व्यापक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। जांच प्रक्रिया। व्हाइट हाउस विजिटर ऑफिस व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के अनुसार दौरे के लिए लोगों को निर्धारित तिथि से कुछ हफ्ते पहले अनुरोध देना होता है। जल्दी पंजीकरण कराने से आवश्यक सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। किसी भी यात्रा को मंजूरी देने से पहले अधिकारी आने वाले लोगों की जानकारी की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक में सुरक्षित रूप से प्रवेश दिया जा सकता है। इसलिए यह प्रक्रिया आम पर्यटक आकर्षणों से ज्यादा सख्त होती है। अगर यात्रा मंजूर हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा व्हाइट हाउस जनता के लिए खुला है। आगंतुकों के लिए केवल कुछ ही जगहें खुली होती हैं, जबकि इमारत के कई हिस्से बंद ही रहते हैं। सुरक्षा और सरकारी संचालन के कारण अंदर ले जाने के लिए सख्त रूप से प्रतिबंधित चीजों की एक सूची भी है। इसमें हथियार, खतरनाक उपकरण और अन्य ऐसी चीजें शामिल हैं जो आगंतुकों और सरकारी अधिकारियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अधिकांश पर्यटकों के लिए यह एक साधारण गाइडेड टूर है, लेकिन हर दौरे के पीछे एक विस्तृत जांच और समन्वय की प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य व्हाइट हाउस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि इसे जनता के लिए लगातार खोला जा रहा है। बुलेट प्रूफ खिड़कियां। व्हाइट हाउस में 100 से ज्यादा खिड़कियां हैं, जिनमें से कई राष्ट्रपति और कर्मचारियों के रोजाना इस्तेमाल वाले दफ्तरों और निजी क्षेत्रों में हैं। इसी वजह से सुरक्षा योजनाकारों के लिए इमारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखना हमेशा चिंता का विषय रहा है। दशकों में व्हाइट हाउस के हिस्सों में मजबूत बैलिस्टिक रोधी कांच लगाया गया। resistant glass ang iba't ibang baha. इन खास शीशों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये गोलियों और अन्य तेज टकरावों से होने वाले नुकसान को कम या रोक सकें। इन सुरक्षा उपायों का महत्व तब और स्पष्ट हो गया जब कुछ घटनाओं में व्हाइट हाउस पर दूर से गोलियां चलाई गईं। उन घटनाओं के बावजूद इमारत की हाई सिक्योरिटी फीचर्स ने साबित कर दिया कि यह महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जबकि व्हाइट हाउस के अंदर प्राकृतिक रोशनी भी देती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खिड़कियां सिर्फ नजारे के लिए नहीं हैं, ये इमारत की रक्षा का शांत लेकिन अहम हिस्सा भी हैं। गार्ड डॉग्स कई दशकों से
यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस भी खास तौर पर प्रशिक्षित कुत्तों पर निर्भर करती है ताकि देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक की सुरक्षा में मदद मिल सके। इन कुत्तों में से ज्यादातर ऐसी नस्लों से होते हैं जो अपनी तेजी, सुनने की तीक्ष्णता और आज्ञाकारी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। जटिल आदेशों के लिए ये हैंडलर्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर असली ऑपरेशन में शामिल होते हैं। इनका काम सिर्फ संभावित घुसपैठियों का पीछा करना ही नहीं है, इन्हें संदिग्ध लोगों की तलाश, सुरक्षा से जुड़ी जगहों की जांच और आपातकालीन स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने में भी इस्तेमाल किया जाता है। गार्ड डॉग्स ने कई बार अपनी अहमियत साबित की है, ऐसे कई मामलों में जब किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। व्हाइट हाउस परिधि में ये आमतौर पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में होते हैं, जबकि मानव सुरक्षा टीमें आती हैं। हालांकि ये अपने हैंडलर के साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब असली खतरा सामने आता है तो मामला बिल्कुल अलग होता है। अपनी गति, ताकत और प्रशिक्षण के संयोजन के कारण ये व्हाइट हाउस की सुरक्षा प्रणाली का सबसे प्रभावी हिस्सा बने हुए हैं। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्नाइपर टीमें शामिल हैं। उनका कर्तव्य है परिसर के चारों ओर निगरानी रखना और किसी भी संभावित खतरे की पहचान करना, इससे पहले कि वो राष्ट्रपति या इमारत के पास पहुंच सके। कभी-कभी जनता उन्हें व्हाइट हाउस की छत पर और परिसर के चारों ओर अन्य रणनीतिक स्थानों पर भी देख सकती है, लेकिन भले ही वे कभी-कभी दिखाई देते हैं, उनके काम का एक बड़ा हिस्सा बिना नजर आए निगरानी करना है। इन यूनिटों के अधिकतर सदस्य कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें निशानेबाजी, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है। वे लगातार नियमित प्रशिक्षण भी करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटी सुरक्षा घटनाओं से लेकर गंभीर खतरों तक विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, जहां हर सेकंड कीमती है। छत पर कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और व्हाइट हाउस के आसपास नजर रखते हैं। सीक्रेट सर्विस की स्थापना 1865 में हुई थी। ये एजेंसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवारों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। टेलीविजन पर दिखने से कहीं ज्यादा उनका काम है। राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीक्रेट सर्विस आमतौर पर पहले ही वहां पहुंच जाती है ताकि स्थान का निरीक्षण कर सके, संभावित खतरों का अध्ययन कर सके और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार कर सके। राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में रहने पर परिसर में एजेंट तैनात रहते हैं। कुछ एजेंट सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, लेकिन कई व्यापक सुरक्षा नेटवर्क के हिस्से के रूप में पर्दे के पीछे काम करते हैं। वे विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों के लिए लगातार प्रशिक्षण लेते हैं, सुरक्षा में सेंध से लेकर बड़े राष्ट्रीय संकटों तक। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे कभी भी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रपति की यात्रा में मेडिकल टीमें, आपातकालीन उपकरण और स्थानीय अधिकारियों से समन्वय शामिल होता है। हर विवरण की योजना खतरे कम करने के लिए बनाई जाती है। आखिरकार व्हाइट हाउस को आधुनिक तकनीक और मजबूत सुरक्षा से सुरक्षित किया जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वे हजारों पुरुष और महिलाएं हैं जो दिन रात काम करते हैं ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे शक्तिशाली कार्यालय की रक्षा की जा सके। और व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ तकनीक या हथियार नहीं है जो इसे घेरे हुए है, बल्कि ये लगातार उन खतरों के लिए तैयार रहना है जो कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि एक इमारत जिसका दुनिया के इतिहास और राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है, उसकी सुरक्षा कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही वजह है कि व्हाइट हाउस आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक बना हुआ है।